बैठे इन्हें बहुत तेज बुखार हो रहा है, डॉक्टर साहब को बुला दे। अभी डॉक्टर मौजूद होते तो रोना किस बात का। इनको दे लटाए, जल्दी से जाकर थर्मामीटर लेकर आए और मेरे साथ बहस ना करें, जल्दी से। बहुत तेज बुखार है, आप फिक्र ना करें, मुझे इलाज करना आता है। जल्दी से। निम्रा, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, लग रहा है मुझे कमर पे चोट लगी है। नीला, परेशान ना हो, लेट जाओ लेट जाओ, हौसला करो। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, इतना बड़ा झटका लगा है। बहुत तेज बुखार हुआ है, जल्दी से पट्टियां और पानी लेकर आए। मैं अभी लेकर आता हूं। जल्दी से। अभी लेके आ रहा हूं। ये लीजिए बाजी। शुक्र है आपका बुखार कम हो गया है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं बहुत ख्याल रखा मेरा। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको बहुत तेज बुखार हो रहा था। आपको भूख लग रही है? मेरे पास बैग में बिस्किट्स हैं। नहीं, नींद आ रही है मुझे। इसका मतलब है आपकी तबीयत बेहतर हो रही है। आप ऐसा करें कि आप आराम कर लें और फिर जब आप उठेंगे आप बिल्कुल ठीक होंगे। निम्रा, सुखा की अभी कॉल आई थी, वो इस हादसे के बाद बहुत परेशान है और वो कह रही थी कि अभी इसी टाइम वो अपने भाई को गाड़ी के साथ भेज रही है, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया कि बहुत रात हो गई है, वो बेचारा कैसे आएगा। अनिला, तुमने सुखा को तसल्ली दी थी ना, ऐसा ना हो कि वो परेशान हो। उसे कह देना कि हम आराम करके सुबह में पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ, मैंने उसे बता दिए। तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम ठीक हो? मैं अब बेहतर हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मेरी फिक्र ना करो। साहब, आप उठ गए? अब आपकी तबीयत कैसी है? आपका सर दबा दूं सर? निम्रा, तुमने बहुत हिम्मत का सामना किया। अनिला, तुम ऐसा करो कि तुम आराम कर लो। तुम भी आराम करो। मैं सो जाऊंगी। इंसान खुद को क्या समझता है, जबकि नहीं जानता अगले लम्हे में इसके साथ क्या होने वाला है।
साहब आप उठ गए? आपकी तबीयत कैसी है? सब लोग कहाँ गए? हर बारिश रुकते ही उनकी बस तो सुबह सवेरे ही चली गई थी। वो वो लड़की जो पटियां रख रही थी और ख्याल रख रही थी सबका, वो फरिश्ता सिर्फ तो लड़की, वो भी शायद उसी बस की सवारी थी, जब भी वो नजर नहीं आ रहे। ने कितनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। उससे पूछ तो लेते, वो भी उसी बस की सवारी थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था। शायद कहीं जाने के लिए उन्हें कोई जरूरत होती। साहब माफी चाहता हूं, आप सो रहे थे और मैंने खुद से कोई ऑफर करना मुनासिब नहीं समझा। डॉक्टर साहब आ गए, आप चेकअप करवा लें, फिर हम चलते हैं। जैसे बेस डॉक्टर से नहीं मिलना, मेरी तबीयत ठीक है, चलो। चले सर। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। आ जाओ। वो देखो अनीरा, पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही है। हाँ मैं देख रही हूँ निम्रा, लेकिन कल के हादसे के बाद ना मैं बहुत डर गई हूँ। शायद अब मैं इस सफ़र को एंजॉय नहीं कर सकूँगी। ये रास्ता जितना खूबसूरत है ना, उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक भी है। अनीला, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतनी बड़ी डरपोक हो। यहाँ तो लोग मुस्तकिल रह रहे होते हैं, इन्हीं रास्तों से आते जाते रहते हैं। उनकी हिम्मत को ना मेरी तरफ से सलाम है। वो देखो बंदर। ये तो हर किनारे किनारे पे बंदर बैठे हुए हैं। हाँ, और बिल्कुल नहीं डर रहे, कुछ सीख लो। पता नहीं जिंदगी में कभी दोबारा यहाँ आने का मौका मिलेगा या नहीं। मैंने वीडियो बनाई है, घर जाकर दादी जान को दिखाऊंगी। जो सुबह जगा ही देते, उसका शुक्रिया तो अदा कर लेता। किसका शुक्रिया अदा करना था साहब? हॉस्पिटल वालों का तो शुक्रिया अदा करने से रहा। उस लड़की के बारे में कह रहा हूँ जो ख्याल रख रही थी। पता नहीं कौन थी, शायद कोई सोशल वर्कर थी, सबके साथ एक जैसा बर्ताव कर रही थी। हालांकि उसकी अपनी कमर में भी चोट लगी हुई थी, लेकिन अपना दर्द भुलाकर सबका ख्याल कर रही थी। उठा देते मुझे, मैं मिल तो लेता। इतना ख्याल रखा उसने मेरा। अस्सलाम वालेकुम गुलजार। हाँ रास्ते में है। आजम कितना वक्त लगेगा? साहब ये कोई आधा घंटा लग जाएगा अभी। आजम कह रहे हैं आधा घंटा लगेगा, हम पहुंच रहे हैं। तो हाफिज। मैं तो अपनी अम्मा से मिलवाती हूँ, वो बहुत खुश होंगी तुमसे मिलके। अम्मा, अम्मा मेरी सहेलियां आई हैं। आ गई आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह करा। मेरी ती रानी की सहेलियां आई हैं, मैं सबके महवारी। पुत्र तू इनसे गपशप कर और इनके आराम का ख्याल रख, ठीक है? मैं इनके खाने पीने का इंतजाम कराती हूँ। ठीक है अम्मा। देता
सूरज मत्थे च वजदा पिया ते इस घर च साले नाश्ते नहीं मुक्के नेस्ती मारे सारे। फुप्पो जी ये मेरी सहेलियां ने। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जूदियां वासदियां रहो आबाद रहो जम जम आओ। बड़ियां सोहणियां सहेलियां ने तेरियां। अच्छा सुन ओ गुलजार दे दोस्त भी आ गए ने ते ओ नाश्ता मांगदा पिया। इंज कर अपनी सहेलियां नु बिठा ते मैं इन्हां वास्ते भी नाश्ता भेजनी है। ठीक है चलो बहुत जाके तुसी। मैंने तो सुना था कि यहाँ पे बहुत सर्दी है, बट इतनी भी सर्दी नहीं है। लेकिन ये जगह कितनी खूबसूरत है। प्यारी तो है लेकिन कुछ गर्म कपड़े लेकर आई हो कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे मौसम का कुछ पता नहीं लगता, कभी भी ठंडी हवा चलती है और बारिश हो जाती है। तुमने हमें मौसम के बारे में बताया था तो हमने गर्म कपड़े पैक किए हैं। अच्छा किया। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, चलो चलते हैं। एक सेकंड, खाना तो हम खा लेंगे, पहले मुझे ये बताओ कि शहजादे की तस्वीर है और जहेज भी। अच्छा कुछ खा तो लो फिर दिखाती हूँ। चलो यार मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम्हें यहाँ देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं इतने खुलूस से बुलाया था, कैसे ना आता। अगर खिदमत में कोई कमी रह जाए तो माफ कर देना। एक तो ये शादी का घर है, दूसरा बहुत मेहमान आए हुए हैं। ऐसी बातें कर रहे हो यार, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी दोस्ती में आया हूँ। मौसम काफी अच्छा है यहाँ। हाँ चलो आओ नाश्ता करें, तुम्हारे इंतजार में सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया। यार तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, सच बताऊं तो मेरी तबीयत काफी खराब रही थी रात को। मैं ज्यादा कुछ नहीं खाऊंगा, सिर्फ चाय पीऊंगा। अमजद, पप्पू अम्मा और अम्मा जान कहाँ हैं? वो बीबी जी की सहेलियां आई हुई हैं, उनके साथ बैठी हुई हैं। चलो उनको बताओ, मैं अपने दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ। ठीक है सर। अरे बैठो तो सही, तुम खड़े हुए क्यों हो? यहाँ काफी बोर्ड लगे हुए हैं, खबरदार आगे जंगली जानवर हो सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ है? हाँ चीता और रीछ सर वहां ऊपर पहाड़ों पर देखे गए हैं, लेकिन आबादियों की तरफ कोई खतरा नहीं है। इससे तुम्हारा इलाका बहुत खूबसूरत है। सोच रहा हूँ कि यहाँ भी एक घर बना लूं। जरूर, क्यों नहीं, सिर्फ सोचो ही मत, अमल भी कर डालो। ऐसे इस इलाके में पहले कभी आना नहीं हुआ, काफी अच्छा मौसम है यहाँ का। चलो अच्छा है, अब हो गया ना। अगले माह यहाँ बर्फबारी स्टार्ट हो रही है, तब जरूर आना। बहुत मसरूफियत होती है यार, वक्त नहीं निकाल पाऊंगा। हाँ यार, तुम लोग अपना फारिग टाइम स्पेंड करने दूसरे मुल्कों में जाते हो, स्नोफॉल तुम्हारे लिए नई बात नहीं है। चलो यार, काफी देर हो गई है, शाम को ढोलकी रखी है, पप्पू अम्मा डंडा लेकर इंतजार कर रही होंगी मेरा। चलो। काफी टाइम हो गया यार, तुम ऐसा करो रूम में जाओ, मैं पप्पू अम्मा से मिलकर आता हूँ। एक मिनट चलो कुड़ियो, हुन तुसी सानू गाना सुनाओ। असी ते बहुत गाने सुना देते, लेकिन हमें तो ये वाले गाने नहीं आते। और चलो जी कोई गल नहीं, तुसी सानू शहरी गाने सुना दियो।
आज कंगना भी नाचे नाचे, झुमका भी नाचे नाचे, ढोलक बजा के नाचे नाचे। आज कंगना भी नाचे नाचे, झुमका भी नाचे नाचे, ढोलक बजा के नाचे नाचे। आज कंगना भी नाचे नाचे, झूमर भी नाचे नाचे, ढोलक बजा के नाचे नाचे। आज कंगना भी नाचे नाचे, झुमका भी नाचे नाचे, ढोलक बजा के नाचे नाचे। आज कंगना भी नाचे नाचे, सुक्का पुत्र, तेरी सहेली ने तो बहुत ही सोहना गाना सुनाया है, माशाल्लाह। वाह भाई वाह, कुड़िए बड़ी सोहनी आवाज है तेरी, बड़ा चंगा गाना गाया तू। क्यों भाई, चंगा गाया ना? बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कादा, असी तानू एक और गाना सुनाने हैं। क्यों भाई? चलो जी तैयारी फड़ो, तालियां ऊंचियां में जानियां ने। आ जाए, कमरे में ही है दादू। दादू, दादू। अरे हाँ बेटा। दादू आप यहाँ हैं? ये कोई आंटी मिलने आई हैं आपसे। आओ आओ रजिया, आओ। एमन बेटा, जी? जाओ मेरा बच्चा, जाके एक प्याला चाय बना कर ले आओ। जाओ बैठो रजिया। अरे रजिया, तुम इस वक्त? बस अम्मा जान, बात ही ऐसी थी कि मुझसे रहा ही नहीं गया। सोचा अभी चलकर आपको खुशखबरी सुनाती हूँ। ऐसी भी क्या बात है, बताओ, मुझे भी बताओ। बस यूं समझें कि आपने निम्रा के नसीब के लिए जो जो दुआएं मांगी थी, सबकी सब कबूल हो गई हैं। ऐसा रिश्ता लाई हूं कि आप सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी। पढ़े लिखे लोग हैं, खानदानी, खाता पीता घराना है, और सबसे बढ़कर लड़का बड़ा ही नेक और शरीफ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताओ, निम्रा का जिक्र किया है ना तुमने उनसे? हाँ बिल्कुल जिक्र किया था। समझे वो तो अभी आने को तैयार थे। मैंने कहा पहले मैं अम्मा जान से तो बात कर लूं, फिर टाइम लेकर आपको बता दूंगी। अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। अरे निम्रा भी तो नहीं है आजकल घर पे, अपनी सहेली की शादी पे गई हुई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। जैसे ही वो आती है ना, बस मैं तुम्हें फोन कर दूंगी, फिर तुम उन्हें ले आना। अच्छा वैसे ये तो बताओ, किस किस्म के लोग हैं, कितने अफराद हैं घर में उनके? बिल्कुल मुख्तसर सी फैमिली अम्मा जी। एक सीधी सादी शरीफ सी माँ है, एक सादतमंद पढ़ा लिखा बेटा है। लड़का अमेरिका से शादी के लिए आया है। जब मैं वहां गई तो नमाज पढ़ रहा था। उसकी माँ ने बताया शुरू से ही नमाजी है। अमेरिका से आया है? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि निम्रा शादी करके बहुत दूर चली जाएगी। अम्मा जी, अगर ससुराल वाले बुरे हो ना, तो लड़की दीवार पार भी ब्याही हो तो मिलने को तरसती है, और अगर अच्छे लोग हो तो समंदर पार से भी आती रहती है। खैर बात तो तुम्हारी ठीक है, ये तो सब नसीबों की बात होती है। अल्लाह मेरी निम्रा को हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे। बस मैंने बता दिया, जैसी वो आती है मैं तुम्हें फोन करती हूँ और तुम आ जाना, ठीक है? और पता नहीं है एमन कहाँ रह गई, चाय के लिए कहा था उसको मैंने। तुम बैठो, मैं पता करती हूँ। एमन, एमन। अरे वसी, तुमने तो बहुत ही तंग करना शुरू कर दिए। साल में 2 से 3 मर्तबा तो किताबें लेके देनी ही पड़ती हैं। अब की बार अगर गुम की ना तुमने, तो खुदा की कसम मैं तुम्हें दिलाऊंगी नहीं। नहीं गुम करूंगा अम्मी। जाओ जाके पढ़ाई करो। खराब किया, पता भी इतनी महंगाई हो गई है।
इसको किताबें लेके देती रहे आप बस। वहाँ दादो पता है क्या क्या साजिशें कर रही हैं। अरे तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। वो रजिया है ना रिश्ता कराने वाली, दादो से मिलने आई थी। वो रजिया आई थी? जी, और दादो बेगम उसे देखकर जितना खुश हो रही थी ना, मुझे तो लगता है उन्होंने खुद ही बुलाया होगा उसे। अरे तुम्हारी दादी ने क्या कहा रजिया से? मुझे क्या पता, मुझे तो उन्होंने चाय बनाने के बहाने किचन में भेज दिया। पर ये बात तो तय है, मेरे लिए तो उन्होंने उसे बुलाया नहीं। यकीनन निम्रा का ही रिश्ता तय कर रही हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी तबीयत पहले से बेहतर है। हौसला करें, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप हिम्मत हार देंगे तो हम दोनों का क्या होगा? कैसे हिम्मत रहा था? मेरी उम्र भर की कमाई को ले उड़े फराडिए। मैं तो ये सोचकर परेशान हूं, अब मैं दोबारा अपनी बेटी के लिए इतने पैसे कैसे जोड़ूंगा? अब्बा, आप ये सब बिल्कुल ना सोचें। हमें सिर्फ आपकी फिक्र है। आप संभालिए ना खुद को हमारे लिए। अच्छा बेटा, कोशिश करता हूं। प्लीज हौसला रखिए। आप हिम्मत तोड़ देंगे ना अपनी, तो हमारी हिम्मत भी टूट जाएगी। प्लीज आप लोग बाहर जाएं, पेशेंट को परेशान मत करें, इनकी मेडिसिन का टाइम हो गया। हाँ पता है, बिल्कुल आराम करें, कुछ भी मत सोचें इस वक्त। हमारी बच्ची तो है ना, पैसे ही गया है, हो जाएगा सब। प्लीज आप लोग बाहर जाएं, मैंने कहा ना। जा चलो। ठीक है, आप लोग जाए, उससे दवाई दे दी। अल्लाह हाफिज। मेरी बेटी की हिफाजत करना। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? आओ ना। मुझे घर नहीं जाना। बेटा, यहाँ इतने लोगों को रहने की इजाजत नहीं है। घर जाओ, अपनी बहनों को देख। मैं हूं ना तुम्हारे अब्बा के पास, मैं संभाल लूंगी उन्हें। हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा और रिपोर्ट लिखवानी होगी। बेटा, तुम देख तो रही हो हमारे अब्बा की हालत कैसी है। वो पहले ठीक हो जाए, घर आ जाए, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। अभी नहीं। अम्मा, तब तक बहुत देर हो जाएगी। हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं, मजीद लेट नहीं हो सकते। और मैं अपने अब्बा की मेहनत की कमाई यूं डूबते हुए तो नहीं देख सकती। तो हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा और ये बहुत जरूरी है। जब तक उन धोखेबाजों को सजा नहीं मिल जाती ना, मेरे अंदर की आग बढ़ती रहेगी। ठीक है, तुम जैसा बोल रही हो ना, ठीक है। मैंने लड़की की दादी से आप लोगों की बात की है, सुनकर इतनी खुश हुई है कि क्या बताऊं। अच्छा,
क्या बताया आपने हमारे बारे में उनको? क्या बताया? यही कि बहुत सादा, नेक और खाते पीते लोग हैं। अच्छा किया जो आपने सब बता दिया हमारे बारे में। तो फिर क्या जवाब दिया उन्होंने? आपने उनसे वक्त मांगा कि हम कब मिलने आए उनसे? हाँ, लिया तो था। अभी उन्होंने 2-4 रोज रुकने को कहा है। रुकने के लिए? मगर क्यों? कहीं ऐसे तो नहीं कि उन्होंने कोई और रिश्ता देखा हुआ हो? परेशान नहीं हो, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल लड़की अपनी सहेली की शादी में शिरकत के लिए गई है, बस इसीलिए दादी ने आने से मना किया है। रजिया बहन, हम खानदानी लोग हैं। हम चाहते हैं कि पहले हम खानदान से मिल लें। लड़की से तो मिलना एक बहाना है। हम मिलके देख तो लें कि खानदान कैसा है, अच्छे लोग हैं भी या नहीं, रख रखाव वाले हैं या नहीं। हम असल में ये देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। जरा ये देखना है ना रख रखाव कैसा है, मेहमानों का कितना ख्याल रखते हैं। अगर ऐसी बात है तो आपको मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ कि हम 1-2 रोज में चक्कर लगा आते हैं। लड़की से हम बाद में किसी दिन जाके मिल लेंगे। बिल्कुल ठीक कहा अम्मी आपने। लेकिन जितना हम आपस में मिलेंगे उतनी बेतकल्फी बढ़ेगी, अपनायत बढ़ेगी। जरूरी होता है ना जी। जी जी ठीक कहा। देखिए बहन, आपकी बात पर यकीन करते हुए मैंने आंखें बंद करके इस रिश्ते को कबूल किया है। सच माने तो दिल से उस बच्ची को अपनी बहू तस्लीम कर लिया मैंने। और नहीं सरकार जी, आप हुक्म तो करो, आज ही बंदा उठा लाएंगे। यकीन करें, आपके खादिम हैं, नौकर हैं आपके। आप हुक्म तो करें। ठीक है सर जी, ओके। लगता है बहुत जल्दी में है आप दोनों। वो हमारी रिपोर्ट तो लिख लें प्लीज। तो इतनी देर से मैं झक मार रहा था, फजूल की बातें कर रहा था। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने इतना कीमती टाइम निकाल कर आप लोगों की बात सुनी। आप बताएं, सुनी या नहीं सुनी? जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों को तो एहसास ही नहीं कि हम कितने मसरूफ लोग हैं, कितना कीमती टाइम है हमारा। इंस्पेक्टर साहब, हम बस ये चाहते हैं कि आप जुल्म के खिलाफ एक रिपोर्ट लिख लें और वो जो मुजरिम है ना, वो हमें मिल जाए और कुछ नहीं। आप क्या समझती हैं ये इतना आसान है? चले फर्ज कर लेते हैं कि मैं आप लोगों की रिपोर्ट लिख देता हूं, और दूसरा फर्ज ये कर लेते हैं कि उसे गिरफ्तार भी कर लेंगे। लेकिन जब वो अदालत में जाएगा तो महंगा वकील करेगा। और आपने तो बताया है कि इनके वालिद तो सदमे से बीमार पड़े हैं, घर के वाहिद कफील भी हैं। इतना पैसा आप लोग कहां से लाएंगे? ये वकील तो बड़े जालिम लोग होते हैं, एक पेशी के हजारों रुपए ले लेते हैं। मैं आपका हमदर्द हूं, सारी बात खुल के बता रहा हूं आपको। तो क्या इसका मतलब है मुजरिम यूं ही आजाद घूमता रहेगा? नहीं, हो सकता है खुदा की पकड़ में आ जाए। खुदा की लाठी बेआवाज है। खैर, जब आपके घर का मर्द ठीक होकर घर आ जाए तो फिर बात करेंगे। अभी आप लोग जाएं। लेके मैं कह रहा हूं अभी आप लोग जाएं। चले। चलो बेटा। नहीं अम्मी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी अब। मैंने कहा जाएं। कैसी हो? ठीक हूँ, और इसी मुल्क में रहती हूँ। किसी और मुल्क में तो रहती नहीं हूँ। फारिस, तुमसे तो इतना नहीं होता कि खाला को मिलने के बहाने ही चक्कर लगा लो। क्या करूं यार, मसरूफियत ही इतनी है, टाइम ही नहीं मिलता। मसरूफ? कोई जॉब तो तुम करते नहीं हो, तो फिर किस चीज की मसरूफियत? जॉब करने से भी ज्यादा मुश्किल काम जॉब तलाश करना है।
और मैं वही कर रहा हूँ। फिर कोई काम बना? हो जाएगी, तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं फिक्र नहीं करती फारिस, लेकिन पता नहीं अम्मी क्यों आजकल बहुत परेशान हो जाती हैं। सना जरा घर का ख्याल रखना, मैं भी थोड़ी देर में आ रही हूँ। अम्मी रुके, अगर सैलून जा रही है तो मुझे भी साथ लेती जाए। किससे बात कर रही हूँ? वो फारिस से बात कर रही थी, बल्कि फारिस आपको सलाम बोल रहे हैं। फारिस ये बात करो। हेलो, हाँ फारिस, कैसे हो? क्या हो रहा है आजकल? खाला अस्सलाम वालेकुम। मैं बस सना को ही बता रहा था कि जॉब के हवाले से फिक्र ना किया करे, बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है आपको। सच कह रहे हो? जी जी, मुझे पूरी उम्मीद है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि मैं और सना के डैडी सना को लेके बहुत परेशान है ताकि ये मसला हल हो। तुम्हें तो पता ही है, सना की इस साल तालीम मुकम्मल हो जाएगी। सारे रिश्तेदार इसी मसले को लेके बातें करते हैं। एक तो रिश्तेदारों को भी ना पता नहीं क्या तकलीफ है। आपा कैसी हैं? जी वो ठीक है। अच्छा बात सुनो, तुम मेरी आपा से बात कराओ। जी वो इस वक्त घर नहीं है, मैं बहुत जल्दी आपकी बात कराऊंगा। इस वक्त इजाजत दें, खुदा हाफिज। हेलो, अब अम्मी सिग्नल का प्रॉब्लम होगा ना, जान के थोड़ी बंद करेगा। अब तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना यहीं बैठ जाओ, ठीक है? हाँ चलती हूँ, बस 2 मिनट मेरा वेट कीजिएगा। किससे बात कर रहा था तू? ओफो, हर वक्त शक ना किया करें। और मुझे देख के तूने लाइन क्यों काट दी? नुसरत खाला की कॉल थी। तो मेरी बात करवाते ना तुम मुझसे। क्या बात करवाता? मैंने उनसे कहा है कि अनकरीब मेरी जॉब लगने वाली है, और जो आप सच बोल देती मेरा तो कबाड़ा हो जाना था ना। कब तक तू झूठ बोलता रहेगा उन लोगों से? नहीं, आपको क्या लगता है मैं जॉब के लिए फिक्रमंद नहीं हूं? आपको अंदाजा नहीं है मैं कितना परेशान हूं। इस लड़के का कुछ नहीं बनने वाला। चाय रखती है मैंने दादू, और अगर और कुछ चाहिए ना तो अभी बता दें। आपको पता है मुझे चक्कर लगाना बार बार पसंद नहीं है। क्यों, बूढ़ी हो गई हो या हाथ पैर में दम नहीं रहा? क्या लगता है आपको दादू, बहुत काम होते हैं मेरे। ओहो, खूब जानती हूँ तुम्हारे कामों को। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। दादू आपको क्या लगता है इस घर के सारे काम कैसे हो रहे हैं? मैं कर रही हूँ सारे काम, सब काम मुझे करने पड़ते हैं। आपकी वो लाडली पोती तो चली गई है शादी अटेंड करने, एंजॉय कर रही होगी वो वहां, और मैं यहाँ बैठकर काम संभाल रही हूँ। मेरी लाडली तो तुम ही हो। दादू जाने दें, मैं आपकी लाडली होती ना अभी मैं भी गई होती, एंजॉय कर रही होती शादी से। अब एक बात बताओ मुझे, अरे तुम दोनों अगर चली जाती तो ये घर तो सूना हो जाना था ना, है कि नहीं? अच्छा चलो जाओ, अब कुछ काम करो, किचन में माँ का हाथ बटाओ, वो अकेली लगी हुई है। जी ठीक है, सारे काम बस मैं ही करती रहूं। अब काम करो। कर रही हूँ दादू, सारे काम मैं ही कर रही हूँ। फारिस, हम कब तक नुसरत को ऐसे टालते रहेंगे? एक हल है मेरे पास। कैसा हल? अब बैठे मैं आपको बताता हूँ। देखें, आप दादी से बात करें, बल्कि नहीं, अब्बा से कहें कि वो दादी को फोर्स करें, निम्रा की प्रॉपर्टी में जो 2 दुकानें हैं ना, उनमें से एक मुझे दे दें। वाह, क्या बात की है मेरे बेटे ने। दादी दे ही ना दे तुम्हें प्रॉपर्टी में से पैसे। ओहो, मैं उधार की बात कर रहा हूँ, किराएदारों से खाली करवाएं। मैं वहां आउटलेट स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, और आप देखना दिनों में वारे न्यारे हो जाएंगे। हाय मैं सदके जाऊं, कारोबार करने के लिए मेरे शेख चिली पैसे चाहिए होते हैं। अरे तो दादी देंगी ना पैसा, बस कहें बात करें। अरे दादी क्यों देंगी, उन्होंने आज तक तुम तीनों को अपना समझा है। अरे वो तो सब कुछ निम्रा को समझती है अपना। मैं उधार की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी तो उस निम्रा की है ना। दादी नहीं मानेगी ना
मैं निम्रा से खुद बात कर लूंगा, वो मुझे कभी इनकार नहीं करेगी। अम्मी, नुज़रत खाला और सना खुले हाथ से खर्च करने के आदी हैं। अगर मैं जॉब करता हूं तो तनख्वाह में उनका गुजारा नहीं हो सकता ना, आप भी तो जानती हैं। इसीलिए बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। आप अब्बा से बात करें ना, उन्हें राजी कर लें, वो फिर दादी को खुद ही राजी कर लेंगे। अम्मी, आप बात करेंगी ना? क्या ही अच्छा होता अगर तुम सना के बजाय इस जायदाद वाली लड़की से शादी कर लेते, तो आज हमारे भी दिन फिर जाते।